मौर्य टेक्निकल एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग तीसरे वीडियो में देखते हैं। जो हम लोग पढ़ रहे थे अंग्रेजी वर्णमाला की परीक्षण, तो इसमें हम अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में हम लोग पढ़ रहे थे जो एक समान रूप में जो ए टू जेड था उसके स्थापित अक्षरों के संबंध में पढ़ रहे थे कि वह अक्षर दाएं से बाएं कहाँ स्थापित है उसके संबंध में हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम लोग प्रकार थोड़ा बदला हुआ है, विपरीत क्रम पर आधारित। मान लीजिए हम लोग ए बी सी डी इस तरह से बढ़ रहे थे, लेकिन अब हम लोगों को विपरीत क्रम में अब जेड वाई एक्स इस प्रकार से लिखा होगा और उसमें दाएं से बाएं आपको कहेगा, तो उस आधार पे हम लोग क्वेश्चनों को देखेंगे और उसमें हम लोग हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, देखिए हम लिख के आपके सामने समझाने की कोशिश कर रहे हैं, न कि एग्जाम हॉल में आपको ऐसा लिखना है, नहीं लिखना है। आपको अपने दिमाग में लिखना है, आपको अपने दिमाग में समझ लेना है। तो इस तरह से उल्टा सीधा याद करने के लिए हम कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 1 और 2 यदि आप देखेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आएगा और इस प्रकार से हम लोग चलिए तो इस पे पकड़ हम लोग बना पाएंगे। चलिए आते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, देखिए जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी इस प्रकार से लिखा जाए तो बाएं से सतवां, बाएं से हमने कहा था इधर से आप बाएं का है तो बायां हाथ से मारेंगे तमाचा, बायां का है तो बायां हाथ से तमाचा मारेंगे और इधर मारेंगे तो इधर व्यक्ति झुकता है, बाएं हाथ से मारेंगे तो उधर झुकेगा, अर्थात इधर से गिनेंगे। दाएं का है तो इधर से तमाचा मारेंगे तो इधर झुकता है। मान लीजिए किसी को आपने किसी बच्चे को किसी व्यक्ति को आपने ऐसे तमाचा जड़ दिया तो वह इधर झुकेगा, तो दाएं से इधर गिनेंगे और बाएं से इधर। चलिए बाएं से सतवां, अब बाएं से सतवां 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे आप देख रहे हैं टी आ रहा है, तो इस तरह से तो हम ऑप्शन में तुरंत ऐसे टी बता देंगे, ऑप्शन में तुरंत टी बता देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा आपके सामने। अब देखिए इसी को समझना है कि हम डिलीट कर देंगे इसको और कैसे आप समझेंगे। जब इसको हम मिटा देंगे तो समझेंगे कैसे। मान लीजिए और भी प्रश्न आपके सामने आएंगे, तो आपको याद है सीधा क्रम ए बी सी डी से इस तरह से याद है, तो आप यदि इधर से गिनेंगे सीधे क्रम पे तो आपको जैसे कह रहा है कि बाएं से सतवां, तो आप ऐसे बाएं से सतवां न जाके दाएं से सतवां आइए। अब दाएं से सतवां आएंगे तो आप स्पष्ट जान रहे हैं ये 7 जी पर आ रहा है, जी। अब जी जब आ रहा है तो बाएं से कहा है और बाएं से जब आप चलेंगे तो ये उल्टा लिखा हुआ है, तो इसलिए आप इस जी का उल्टा कर लीजिए। जी का उल्टा क्या होता है? टी। तो यही बाएं से सतवां टी मिल जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से पांचवा, अब कह रहा दाएं से पांचवा, तो दाएं से पांचवा जब आएंगे तो सीधा क्रम में है, तो आप स्पष्ट जान रहे हैं कि ई जोटी के माध्यम से याद करते हैं तो ई की जगह पे 5 आता है, अर्थात पांचवें स्थान पे ई आएगा, तो हम इसको ये पांचवा ले लेते हैं। पुनः कह रहा है कि पांचवा अक्षर के बाएं छठवां, मान लीजिए ये ऐसे है, अब यह अक्षर यह जो व्यक्ति है उधर मुख करके बैठा हुआ है या खड़ा है, तो इसका जो दाया होगा उधर मुख किया है तो उसका दाया उधर होगा, बाया इधर होगा। तो कह रहा कि पांचवा अक्षर के बाएं, अब बाएं इधर आएंगे ना, अब बाएं इधर आ रहे हैं तो 5 के बाद से 6, 6 पे एफ आता है, जी पर 7 आता है, अर्थात 8 9 10 बढ़ते क्रम में है,
बढ़ रहा है, अधिक हो रहा है। तो जब बढ़ रहा है तो कह रहा है कि बाएं छठवां अर्थात इधर छठवां, तो इसी में प्लस 6 कर देंगे और 6 5 को जोड़ लेंगे, 11 हो जाएगा। 11 पर के होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अर्थात इधर जेड होगा, उधर लास्ट में इधर जेड, इधर ए, अब ये विपरीत क्रम में लिखा गया, तो बाएं से 18वां, अब बाएं से अर्थात बाएं हाथ से आप तमाचा मारेंगे इधर तो उधर जाएगा, तो इधर से 18वां, तो जेड और वाई यक्स इस तरह से याद नहीं है, तो आप सीधे क्रम में 18वां आइए। सीधे क्रम में अगर आप 18वां आते हैं तो इस पे आता है आर, आर आएगा। तो अब इसका उल्टा क्या होगा? क्यों उल्टा हम कह रहे हैं? उल्टा क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि इधर से हमको चलना चाहिए था, लेकिन हमको उल्टा याद नहीं है, तो हम सीधा जब चले हैं तो 18वें अक्षर पे हम आर आ गए हैं, तो उल्टा चलना चाहिए। इसके लिए हमको इसका उल्टा पे हमको ध्यान देना है, तो आर का उल्टा आई। अब आई है 9वें अक्षर, सॉरी 9वें नंबर पे आई है, तो कह रहा है कि 18वां अक्षर के ठीक बाएं, अब इसके ठीक बाएं, इधर बाएं होगा इधर दाएं होगा, तो इसके बाएं अर्थात इधर 10 होगा और इधर 8 होगा, तो इसको आप छोड़ देंगे तो कह रहा ठीक बाएं और दाएं अक्षर होगा, क्या होगा? तो जे पर, ये 10 पर जे हो जाएगा और 9 पर लिख देंगे वो, क्योंकि इसको पूछ नहीं रहा, और ये 8 है तो हो जाएगा यच। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न को देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वां अर्थात इधर से 7वां, तो इधर से हमको याद नहीं है, आप इधर से चल दो, इधर से 7वां पर आएंगे तो ऐसे जी लिखते हैं, अर्थात ये 7 बन रहा है, जी 7वें पर होता है, ये 7 हो गया इधर से, और ये जी। अब देखिए कह रहा है कि बाएं से, तो बाएं से चलेंगे, फिर चले हैं हम तो इधर से, लेकिन जी मिला 7वें को, तो जी का उल्टा हो जाएगा, तो इधर से 7वां पाएंगे, जी का उल्टा टी, टी मिल गया। कह रहा है कि 7वां अक्षर के दाएं, अब इसके कह रहा है दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? अब इसके, अब ये 20 पे है, 20 पे, अब उधर से ना 1 2 3 4 5 6 7 8 26 तक आया है, तो जब हम 20 के बाद 19 और 19 के बाद इस तरह से 18 आया है, तो उसमें से हम 8 घटा देंगे ऐसे। अब 20 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 12। अब 12 किस स्थान पे होता है, मतलब कौन सा अक्षर होता है? यल। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को मेरे तरफ से आप लोग लगाइए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, LOTP। चलिए आप हल कीजिए मात्र 25 सेकंड में। चलिए बाएं से 19वें, कह रहा है कि बाएं से 19वें, अब बताइए विपरीत क्रम में लिखा गया है, तब बाएं से 19वें जाएंगे, नहीं ज्ञात कर पाएंगे। आप इधर से आ जाइए 19वें, तो 19वें अक्षर पे यश होता है। अब तो जाने के लिए तो इधर से बोला, लेकिन आपने इधर से चला, तो इसका आप उल्टा कर दीजिए, यश का उल्टा यच हो गया। समझिए आप इधर से आए, इस स्थान पे 1900वीं, यहाँ से 1900वीं स्थान पे आए तो यच मिला, जब यच मिला तो कह रहा है कि
19वें अक्षर के बाएं, अब इनके बाएं मान लीजिए है कोई व्यक्ति है, अब इनका उधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, जैसे हम हैं, अगर आप मुझे पीछे से देख रहे हैं तो ये मेरा दायां है, ये मेरा बायां, तो इसका बायां होगा, तो कह रहा अक्षर के बाएं, अब इधर के बाएं 7वां, ये अब ये किस अंक पे है? 8वें। कह रहा कि बाएं बाएं 7वां, अब इधर जाएंगे तो किस में जाएंगे? क्या अल्फाबेट में जो नंबर आएगा तो बाएं बढ़ेंगे तो घटेगा कि बढ़ेगा? जैसे 8 के बाद क्या आएगा? इधर से 7 है, इधर से 1 2 3 4 है कि ये 8 है, 8 के बाद इधर क्या आ जाएगा? 9, इधर क्या आएगा? 10, इधर क्या आएगा? 11। तो कह रहा है कि बाएं 7वां तो प्लस 7, अब 8 7 15, अब 15 पर ई जो, तो जे ओ, ई पर 5, जे पर 10, ओ पर 15, तो 15 पर ओ आ जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही आसानी तरीके से और इंजॉयफुल समझ आ रहा होगा। यदि आपको बेहतर लग रहा होगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, उन्हें भी बेनिफिट हो कि बहुत ही आसानी पूर्वक से इन प्रश्नों को समझा जा सकता है। और आप उन्हें कहें, आप इस वीडियो को देखें, उनकी भी मजबूती बनाइए। आप कमजोर से कमजोर जो बच्चे हों, अगर कंपटीशन के क्षेत्र से जुड़ रहे हैं या जुड़े होंगे, आपके देखने में लगता होगा कि वो कुछ कमजोर हैं, तो उनकी भी एक बुलंदी बनाने के लिए, एक हौसला बनाने के लिए आप बताइए कि वीडियो देखें। बहुत बेहतरीन तरीके से उन्हें मैं उम्मीद करता हूं कि कमजोर से कमजोर बच्चे भी समझ के इस प्रश्न को आसानी पूर्वक हल करेंगे। तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, व्हाट्सएप के माध्यम से भी कर सकते हैं, और बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी वीडियो आपको बनेगा तो आपके पास उपलब्ध हो सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को पढ़ा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 22वें, विपरीत क्रम में लिखा जाए अर्थात जेड इधर ए, जेड से घटते हुए ए तक, 22वें अक्षर, अब इधर से हमको याद नहीं है तो इधर से आप चलिए 22वें पर आता क्या है? आपको वी आता है, और वी जब 22वें पे आएगा, 22वें अक्षर के बाएं, अब तो कहा 22 हमको मिल गया, लेकिन हमको इधर से नहीं चलना था, चलना इधर से था, तो इसका वी का उल्टा ई होता है, ई है 5वें नंबर पे। तो कह रहा है कि इसके 5वें नंबर के, कह रहा है अक्षर के बाएं, अब इनके बाएं, इस अक्षर के बाएं, अब कह रहा है कि कितने अंक चलेंगे? 12, इधर चलेंगे ना, 5 के बाद 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, तभी नहीं यहाँ 22 तक हम पहुंचेंगे। तो 12 5 17, 17 क्यू पे आता है, ऑप्शन ए सही है। चलिए विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 24वें, अब इधर से हम 24वें हमको याद नहीं है, क्योंकि ये विपरीत क्रम में लिखा गया है तो हम इधर से चलते हैं। अब इधर से हम 24वें आएंगे तो यक्स तक आएंगे, यक्स पे 24 होता है। अब यक्स आ गए तो इधर से जब जाएंगे तो हम इस पे इसका उल्टा देख लेंगे, इसका उल्टा होगा सी, अर्थात इधर से आएंगे तो 24वें स्थान पे ये आएगा, लेकिन ये अब हमको नहीं देखना है। जब सी पे आ गए तो इससे 3 पे आ जाइए। अब कह रहा है के बाएं, इसके बाएं, बाएं, अब इसके बाद से 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो इसमें 9 जोड़ लेंगे, 9 3 12, 12 पे क्या आता है? यल, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। देखते हैं इसको, कह रहा है कि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 24वें, दाएं से मतलब इस दाहिने हाथ से जब झापड़ मारेंगे, तमाचा मारेंगे तो इधर झुकेंगे, तो दाएं से अर्थात इधर ए से शुरू इधर है, क्योंकि विपरीत क्रम में लिखा गया, इधर जब से शुरू किया गया, इधर ए,
तो इधर ए से जब आएंगे 24वें पर, तो आप इधर यक्स आएंगे 24वें पर। कर अक्षर के दाएं, अब इस अक्षर के दाएं अक्षर के, अब ये व्यक्ति हैं लेकिन इनका जो ये ब्लैक वाला फेस है, चेहरा है, ये उधर है, उनका बाह उधर होगा, दाहिना उधर होगा, बायां इधर होगा। इस अक्षर के अर्थात इसके कर के दाएं नाम, अब इधर जाएंगे तो इधर 24 है ना, अब इधर 23 होगा, 22 होगा, 21 होगा, 20 होगा, शायद ऐसे ही कम होते चले जाएगा। तो हम इसमें भी ऐसे 9 कर लेंगे, घटा लेंगे, आंसर देख लेंगे, आप हल कीजिए। उसके बाद से हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।